अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए आज की, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ हायर का ई स्टार डीसी इन्वर्टर फ्रिज। जी हाँ, जो कि ई स्टार टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और 1 यूनिट पर डे बिजली खाता है, यानी कि 24 घंटे आप इसको चलाएं और ये 1 यूनिट पर डे बिजली खाएगा, यानी कि 30 यूनिट पूरा महीना। और इसको आप 3000 रुपये पे करके घर बैठे किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें कितनी बिजली की बचत आप कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने इस फ्रिज को अनबॉक्स किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं 10 साल की इसकी कंप्रेसर वारंटी है और 78,000 का ये मुझे पड़ा तकरीबन 78,000 रुपये का। और इसका डिज़ाइन देखें और इसका कलर देखें, मेटेलिक इसमें बॉडी है, कोई लेमिनेशन वगैरह इसके ऊपर नहीं चढ़ी हुई। ब्लैक रंग होता है, इसमें रेड रंग होता है और मेटेलिक ग्रे इसमें कलर होता है। और मैं इसमें आपको इसकी ना मज़ीद फर्दर स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। डॉलन्स का भी डीसी इन्वर्टर है, उसकी भी 10 साल की जो है वो कंप्रेसर वारंटी है। तो दोनों में से कौन सा बेटर होता है, तो आप साथ साथ इसकी बॉडी, इसकी शेप और इसका अंदर से डिज़ाइन देखें किस तरह का है, और साथ साथ मैं आपको स्पेसिफिकेशन इसकी बताता हूँ। तो 1 यूनिट ये खाती है पर डे फ्रिज। और अभी मैंने इसको अनबॉक्स किया है, तो अभी मैं इसमें सामान भी रख के आपको दिखाऊंगा कितनी देर में ये ठंडा कर देती है। तो इसको आगे, इस चीज़ को मैं आगे दिखाऊंगा। इसमें जो है वो पानी वाली जो है वो ट्रे नहीं होती। पुराने रिवायती फ्रिज में क्या होता था कि पानी वाली ट्रे होती थी, उसमें पानी जमा हो तो उसे खींच के निकाल देते। तो इन्वर्टर में ये चीज़ नहीं होती। और 10 साल की वारंटी का मतलब है इसकी कंप्रेसर की वारंटी होती है, ठीक है। 10 साल से पहले अगर इसका कंप्रेसर बिजली का झटका वगैरह लग के ख़राब हो जाए तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेबलाइज़र की सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो पुराने एसी होते थे, सॉरी पुराने फ्रिज होते थे, उसमें आप जो था वो स्टेबलाइज़र वगैरह लगाते थे, क्योंकि उसमें वो बिजली का झटका लगता था और उसका कंप्रेसर वगैरह जो है वो खैर से उड़ जाता था। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बाकी बिजली का झटका लगे तो हर चीज़ उड़ सकती है, लेकिन जो है ये 60% तक जो है आपकी एनर्जी जो कंजप्शन है उसको कम करता है। तो 30 यूनिट से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। 1 यूनिट वैसे तो खैर आजकल बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो 30 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो आप खुद लगा लें कि 30 यूनिट। ये इनका हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हायर वालों का। आपके फ्रिज में किसी किस्म का मसला हो गया कंप्रेसर का, तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं। तो ये पीछे जो आप जालियाँ देख रहे हैं, शायद आपने पहले आपको नहीं पता होगा। तो ये जालियाँ जो होती हैं इनके अंदर गैस होती है। तो कभी भी फ्रिज लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि इन जालियों को कुछ नहीं, क्योंकि अगर इन जालियों में से एक भी चीज़ डैमेज हो जाती है तो आपके फ्रिज की गैस लीक होना शुरू हो जाती है। तो और गैस लीक का मतलब है कि 4-5 हज़ार का खर्चा। ये इसका कंप्रेसर लगा हुआ है, ये होता है काले रंग का कंप्रेसर, जिसको रोटरी भी शायद बोलते हैं। इसी में इसकी रोटरी टर्म यूज़ होती है। और ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं कि आपने इसको इसकी दीवार के साथ टच नहीं करना। इसको जो है वो गर्मी वगैरह के लिए जो है आपने थोड़ा-सा इसको आगे करके रखना है। काफ़ी स्पेशियस है, यानी कि स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इसमें मैंने पानी रखा था, तो आप देखें कि बर्फ़ भी इसमें थोड़ी-सी जम गई है। और अभी मैं नीचे भी सामान रख के आपको दिखाऊँगा। तो इसमें आपने फ्रिज साफ़ करते वक़्त इसके साथ प्लास्टिक का एक स्टिक मिलती है, उससे बर्फ़ वगैरह तोड़नी है। आपने इसमें कोई भी लोहे की चीज़ या प्लास वगैरह नहीं मारना। अगर मारेंगे तो इसकी गैस लीक हो जाएगी। ये जो इसकी सरफेस देख रहे हैं फ्रिज की, इसमें भी पाइप घूमे होते हैं। जो आप पीछे गोल-गोल पाइप आपने देखे थे ना पीछे फ्रिज के, वो इधर भी इसके जो फर्श है ना इसका, ये जो इसकी ये जो सरफेस है, इसके अंदर भी वो पाइप घूमी होती है। तो गैस यहाँ से सर्कुलेट कर रही होती है। काफ़ी खुला फ्रिज है, काफ़ी अच्छा फ्रिज है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड साइड है। 78,000 का मुझे ये पड़ा है। और ये देखें बर्फ़ भी इसने खैर से माशाल्लाह से जमाना शुरू कर दी है। अब डॉलन्स का जो फ्रिज है वो भी डीसी इन्वर्टर। अब आप, मैंने इसको बंद किया है और मैं इसको साथ ही 2 सेकंड बाद खोल भी लूँगा, ठीक है। डॉलन्स का जो फ्रिज है उसको आप एक दफ़ा बंद करते हैं तो डॉलन्स का फ्रिज जो है वो एयर टाइट हो जाता है। उसको आप 2-3 मिनट के, यानी कि 2-3 मिनट के लिए उस फ्रिज को आप खोल नहीं सकते, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, क्योंकि इंसान को बार-बार फ्रिज खोलना बंद करना होता है। इसमें आप सब्ज़ी ये डब्बा जो है नीचे, इसमें आप सब्ज़ी वगैरह रख सकते हैं। और इसमें 4 खाने बने हुए हैं और इसमें लाइट वगैरह तो आपको पता है वो हर फ्रिज में ही जलती है। तो कूलिंग इसकी फ़िलहाल अच्छी है। तो
बेसिकली मैंने सब मीटर लगाया हुआ है, उसमें भी मैं यूनिट देखता रहता हूँ कि कितने यूनिट सड़ा रहा है। तो इसको तकरीबन मैंने, जब आपने फ्रिज लेना है तो इसको खाली आपने फ्रिज चलाना 3 से 4 घंटे। तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे खाली चलाया था, तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो सामान रखा है। आप जो है इसको 78,000 का मार्केट से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दराज एक ऐसा स्टोर है, आपको दराज के बारे में तो सारे जानते होंगे। तो दराज के ऊपर जाके बहुत से लोग हैं जो कि फ्रिज को जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर देते हैं। तो 3 साल की ये इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है। तकरीबन 3,000-3,200 रुपये आपका ना इसको पर मंथ जो है वो पड़ता है। तो आप दराज पे जाएँ तो अच्छा वेंडर देखें जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे हों, 7 से 8 दिन में आपको वो डिलीवरी कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ वो आपके लिए डॉलन्स के फ्रिज के जो है वो रिव्यूज़ लेके आऊँगा। डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर जो है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल अभी तक डिज़ाइन में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगा। डिज़ाइन में बड़ा ही प्यारा है, बड़ी ही प्यारी बॉडी है इसकी जो है वो हायर का डीसी इन्वर्टर की। बिजली भी ये बहुत कम खा रहा है, इसको भी मैंने टेस्ट कर लिया है, तो कूलिंग वगैरह भी अच्छी है, और ये एयर टाइट भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें इसमें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो 78,000 रुपये का है, और अब प्राइस मेरे ख़्याल से इसके 3,000 रुपये आगे इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। तो अभी आप इसको ऑर्डर कर देंगे तो आपके ये पैसे भी बच जाएँगे। दराज से ऑर्डर कर दें, नगद आप लेना चाहते हैं तो नगद ले लें, और अगर दराज से ऑर्डर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपको डिलीवरी हो जाएगी तकरीबन 7 से 8 दिन में। और उसमें एक ये है कि थोड़े पैसे हर बंदा ऊपर लेता है अगर आप किश्तों पे चीज़ ले रही हैं तो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैंने इसको कैश पे लिया है 78,000 पे, तो कोशिश करें कि आप भी इसको कैश पे जाकर रिसीव करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डिश इन्वर्टर है, स्टेबलाइज़र नहीं लगाना पड़ता, यूनिट भी आपकी ये कम खाता है। तो ये इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द डॉलन्स इन्वर्टर। डॉलन्स इन्वर्टर का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन उसकी भी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है, इसकी भी 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है। खूबसूरती में ये अच्छा है, मेटालिक बॉडी है, और इसमें 2-3 कलर आपको मिल जाएँगे। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी डॉलन्स के डीसी इन्वर्टर के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके हमें बताइएगा, और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।